आपने बहुत अच्छी बात कही। इससे यह भी पता चलता है कि आप नियमित बैठती हैं, चाहे आपको सफलता मिले कि न मिले। मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रारंभ में किसी को भी सफलता नहीं मिलती। कोई शुरुआत करे और ये सोचे कि आज मैंने शुरुआत की है, या 4 दिन मैंने किया, 8 दिन किया, 10 दिन किया, महीना भर किया, कोई सफलता नहीं मिल रही है। ऐसा हो सकता है और होता ही है, हो सकता नहीं हो जाता है कि कोई, जैसे हम ही लोग हैं यहाँ जितने बैठे लोग हैं और जिनमें से लोग पढ़े लिखे हैं, आप माता बहनें भी जो पढ़ी लिखी हैं, वो हम सभी क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि जब हमने पढ़ना लिखना शुरू किया, तो पढ़ना लिखना शुरू जब किए बच्चे थे, तब तो न तो हम कलम पकड़ना जानते थे, न एक अक्षर लिखना जानते थे, न एक अक्षर पढ़ना जानते थे, न कुछ पढ़ना जानते थे, न लिखना जानते थे। तो वो आज जो हम पढ़ लिख रहे हैं, वह केवल एक दिन का परिणाम नहीं है। तो कुछ नहीं से कुछ करने लग गए। पहले क्या था? कुछ नहीं जानना। जब आप देखो लोग मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन एक समय तो था जब मोटरसाइकिल चलाना ही नहीं जानता था। एक समय तो था जब हम बोलना ही नहीं जानते थे। एक समय तो था जब हम चलना ही नहीं जानते थे। तो कुछ नहीं से कुछ करने लग गए। लेकिन वह जो कुछ करना हुआ है आज, जिसे हम बहुत सरलता से कर पा रहे हैं, प्रारंभ में वह काम बहुत कठिन था और उसमें निश्चित रूप से असफलताएं मिली हैं। जैसे आप लोगों को उदाहरण दूं, जब नन्ही सी बिटिया होती है और उसका भी मन अपनी माँ को या अपनी बहन को, भाभी को भोजन बनाते देखती है, तो स्वाभाविक रूप से उधर वो पहुँच जाती है। उसका भी मन होता है मैं कुछ करूँ। रोटी बेलने का मन वो करती है। तो पहली बार रोटी जब आप लोग बेले होंगे, तो क्या वो रोटी गोल बनी होगी? भारत का नक्शा बन गया होगा है ना? कई हिस्सों में अलग अलग उसकी शाखाएं दिखी होंगी। तो गोल नहीं, लेकिन आपने रुका नहीं, आप रुके नहीं। आपने क्या किया? वह काम करते रहे। पहले गलत ही करते रहे और गलत करते करते क्या हो गया? सही होने लग गया। और सही करने में इतना एक्सपर्ट हो गई कि अब आपकी आँख में कोई पट्टी बांध दे और रोटी और बेलन चौकी दे दे तो भी गोल बन जाएगी। क्यों? अभ्यास का परिणाम है। कई बार कहीं कहीं देखे होंगे, आँखों में पट्टी बांध करके भी लोग तीर चलाते हैं और निशाना सही पहुंच जाता है। आँखों में पट्टी बांध करके बाइक चलाते भी देखा गया है। अब आजकल तो एक नई टेक्निक शुरू हो गई है। इस सिस्टम में आँखों में पट्टी बांध देते हैं और वह नोट का नंबर बता देंगे, पुस्तक में क्या लिखा है उसको बता देते हैं। ऐसे आँखों पट्टी बांध, मैंने देखा है ऐसा करते हुए। मुझे खुद आश्चर्य हुआ, ये तो देख भी नहीं पा रहा है फिर भी सब बता रहा है। वो छू के बता देता है कि ये मम्मी है, कि ये मम्मी नहीं है, ये पापा, सब कुछ छू के बता देता था। तो ये एक अलग उसकी तकनीक है जिसके बारे में हम सभी नहीं जानते। यहाँ का संदर्भ है, मैं जो कह रहा था कि जो पहले हम जिसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे और प्रारंभ में जिसको जानने के लिए, करने के लिए असफलताएं मिलती चली गई, इसके बावजूद हम नहीं थमे। जैसे मैंने कहा ना, चलने के लिए जब छोटा बच्चा चलना शुरू करता है तो वो चलता ज़्यादा है कि गिरता ज़्यादा है? गिरता ज़्यादा है, सही है ना? लेकिन सीखता क्या है? चलना। क्या हो रहा है? गिरता ज़्यादा है और सीखता क्या है? चलना। बस यही बात है। आप किसी काम में लगते हो, आप जैसे अब इनके संदर्भ में आऊँ, ये बैठती है तो निश्चित रूप से जब कोई ऐसे आंखें बंद करके बैठे तो एक ही दिन में ध्यान की पूर्णता नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि आज बैठे और आपका मन एकदम शांत, नहीं हो पाएगा। लेकिन आप यदि 10 दिन बैठे और 10 दिन में आपको क्या लगा? 10 दिन तो बैठा
मन तो शांत होता नहीं है। ये बैठना ही गलत है ना, होता है ना, ये बैठना ही गलत है। तो फिर बैठना बंद कर दिए, तो क्या बिना बैठे शांत हो जाएगा? नहीं होगा। अब आपकी फिर किसी ने कहा तो साल भर बाद फिर मन बना, अच्छा चलो भाई फिर बैठ के देखते हैं। फिर उसके बाद आपने 15 दिन शुरू कर दिया बैठना, 15 दिन तक बैठे, 15 दिन बैठा, कुछ नहीं होता है, बेकार है कुछ बैठना, और फिर बंद कर दिए। जीवन बीत जाएगा, आप अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप यदि 10 मिनट ही बैठते हैं और आप अपने मन को देखने लगते हैं, तो कम से कम शुरुआत में पता तो चलेगा कि कौन से विचार आते हैं, कैसे कूड़ा कचरा आते हैं, ये पता तो चलेगा। अभी तो यह भी नहीं पता कि हमारे मन में कूड़े कचरे आते भी हैं। हमें क्या लगता है, मेरा मन सबसे बढ़िया मन, क्या मान रहे हैं? लेकिन गुरुदेव जी कहते थे कि एक दिन एक छोटा सा काम करके अंदाज लगा लो अपने मन के बारे में। चुपचाप बैठ जाओ, एक कागज़ ले लो, एक कलम ले लो, और जो कुछ मन में विचार आए उसको ईमानदारी पूर्वक लिखते चले जाओ। आधा घंटा ना, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा जो कुछ भी मन में विचार आए मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि एक दिन में मन शांत नहीं होगा। आप जब उसे लगातार करते हैं तो शुरू में भले सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन भीतर कचड़े हैं पता चलेगा। तो ये बता रहा था कि आप आधे घंटे के लिए बैठ जाएं और मन में जो भी विचार आएँ, जो भी ना, उसको कुछ छिपाना नहीं, ईमानदारी पूर्वक उस कागज़ में उतारते चले जाओ। तो क्या उस कागज़ को अपने खास मित्र को भी दिखा पाओगे? पता है ना अंदर कैसे राक्षस बैठा हुआ है, कुछ भी वो सोचते चला जाता है, और दूसरों के लिए नहीं, अपनों के लिए भी। ये बड़ा आश्चर्य है, जिसके बहुत करीब रहते हैं उसके बारे में भी गलत विचार आने लग जाते हैं। यदि वो सारे विचार कह दो तो साथ रहना कठिन हो जाएगा। अब उसे ठीक करना मेहनत तो है, लेकिन वह ठीक किया जा सकता है। शुरुआत ऐसे ही करनी पड़ेगी, जैसे आपने क्या कहा कि जब मैं अकेली बैठती हूँ साधना में या ध्यान में, तो अब बैठे रहना चाहिए। अब कोई बोल दिया तो फिर आप भी बोल दिए, वो चला गया फिर उसी रास्ते पर। गुरुदेव जी एक उदाहरण दिया करते थे, तीन नमाजी बैठे हुए थे, तीन नमाजी नमाज पढ़ रहे थे। एक ने बोल दिया, दूसरे ने भी कहा, दूसरे ने कहा नमाज पढ़ते वक्त नहीं बोलना चाहिए। तीसरे ने कहा आप भी तो बोल दिए। चौथा अलग बैठा था, महाशय आप भी तो बोल दिए। सब बोल दिए। तो वस्तुतः नमाज के समय नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोलते चले गए सबके सब। माता जी कहती हैं साधना के समय मुझे मौन रहना चाहिए, लेकिन वो पुराना अभ्यास है बोलने का, तो वो सुन के रहा नहीं जाता, भीतर से उद्वेग आता है, मैं कैसे चुप रहूं, वो बोले चले जा रहे हैं। ये संभालना, यही तो सबसे बड़ी वीरता है। देखो वीर वही जो स्वभाव ही जीते। वीर कौन है? जो 10-5 लोगों की हत्या कर दे, वो वीर नहीं है। वीर वह है जो अपने स्वभाव को जीते, जो अपने क्रोध पर अंकुश लगाए, जो अपने खान पान पर अंकुश लगाए, जो अपनी वाणी पर अंकुश लगाए, जो अपनी आँखों पर अंकुश लगाए, वो वीर है। तो फिर यही तो वीरता है कि उस समय आपको शांत रहना है। तो जब बैठो, अब इनका उत्तर दो, जब बैठो शुरुआत करो तो संकल्प लो कि आज चाहे जो हो जाए, किसी की आवाज़ आने पर भी मैं नहीं बोलूँगी, शांत रहूँगी। और दृढ़ प्रतिज्ञा कर लो
ठीक है। और मान लो उस समय आपने किसी की आवाज़ आई और जो शुरू में जो आपने संकल्प लिया था वो भूल गए और फिर बोल दिए, हो भी सकता है। क्योंकि हम सभी असावधानी में तो बहुत जीवन जीते हैं, ये आप ध्यान दो। हम सभी असावधानी में जीवन जीते रहते हैं। बहुत कम लोग हैं जो अपने जीवन को सावधानी पूर्वक जीते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी हम लोगों से गलतियाँ होती हैं वह सावधानी का परिणाम है कि असावधानी का परिणाम है? सही है कि नहीं है? तो फिर असावधानी का परिणाम है। हम कहीं चल रहे हों, चोट लग गई, तो असावधानी का परिणाम है कि सावधानी का परिणाम है? हमसे कोई कटु शब्द निकल गया, ये असावधानी के तो परिणाम है। भोजन करने बैठे और मन पसंद का भोजन आता चला गया तो कई बार ओवरलोड हो जाता है, सही है ना? तो ये सावधानी का परिणाम है कि असावधानी का परिणाम? आप और हम अपने जीवन का विश्लेषण करें, इसकी खोजबीन करें, इसका पोस्टमार्टम करें, तो पता चलने लग जाएगा कि मैं कहाँ कहाँ असावधान होता हूँ या असावधान होती हूँ। और उस पर कोई ध्यान दे तो जीवन बदलने लग जाएगा, परिवर्तन होने लग जाएगा। अच्छा, उस पर ध्यान न दे तो जैसा चल रहा है ढर्रा बस चलता चला जाएगा। लेकिन कोई निर्णय लेना शुरू कर दे और ये पता चले कि यह गलती मेरे से हो गई है और उससे मुझे इस गलती को अपने जीवन से दूर करना है। क्योंकि असली जीवन तो वही है ना जो गलतियों रहित हो। किसी ने बहुत सुंदर का, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने पढ़ा उस वाक्य को कि आपकी आदतों में से, आपकी जो भी आदतें हैं उन आदतों में से आपकी गलत आदतों को घटा दो, उसके बाद जो आपका बचा वही आपका मूल्य है जीवन का। अब आप देखो तो पता चलेगा मेरा जीवन का मूल्य बहुत कम है, अर्थात मेरे में सद्गुणों की बहुत कमी है। तो वो चीज़ कैसे विकसित करें? आने वाले दिनों में मैं उस पर भी चर्चा करना चाहूँगा कि कैसे उन सब चीज़ों को बढ़ाएं कि जीवन में वह पवित्रता और निर्मलता आ जाए। आज तो इनकी बातें हैं कि मैंने कहा कि एक संकल्प लो, कि संकल्प क्या लेना है कि आज घर वाले चाहे जो बोले मुझे मौन रहना है, शांत रहना है, ऐसा आप संकल्प लें। तो कभी कभी आप फिसलेंगे, हो सकता है पहले दिन फिसल जाए, हो सकता है 2 दिन तक फिसलते रह जाए, लेकिन फिर क्या करना है? जब पूरा हो जाए आपकी साधना, मान लो आपने 15 मिनट बैठा या आधे घंटे के लिए निर्णय लिया, आधे घंटे बैठूंगी या बैठूंगा, और आधे घंटे के बाद जब उठे, समय पूरा हुआ, तब आप थोड़ा से रिकॉल कर ले, थोड़ा पीछे चले जाएं। आज तो शांत रहा ना, आज बोल पाए क्या? तो पता चल जाएगा। आज भी बोल दिया, तब फिर से उस समय कह दो ये मेरी भूल हो गई, अब अगले दिन यह भूल मुझे नहीं करनी है। अगले दिन यही क्या है? आप अपने जीवन को तराश रहे हैं, समझ रहे हैं ना? मतलब आप अपने में वह बदलाव ला रहे हैं जो बदलाव आप जीवन में चाहते हैं, और उस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं जहां तक आप जीवन को पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता है एक दिन यह स्थिति आई कि सचमुच किसी के बोलने पर भी मैं शांत रह सका या रह सकी, तब आपको जो संतुष्टि मिलेगी ना वो अद्भुत होगी। ध्यान दो, वो अद्भुत होगी, और वही संतुष्टि आपके भीतर में शीतलता देती है, पवित्रता देती है। तो फिर ये संकल्प किए, फिर रात में सोते समय भी थोड़ा ध्यान दो कि मैं किसी के बोलते समय मैंने आज इस साधना में मैंने बोला, अब कल साधना में बैठूंगा या बैठूंगी तो फिर से मैं मौन रहूंगा, कुछ नहीं बोलूँगा। ऐसा 2-3 बार भी आप 24 घंटे में निर्णय ले लो तो अगले दिन आप अंतर पाओगे।
और आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये जो अंतर है ना, आप केवल साधना के समय जो शक्ति बढ़ा रही हो, साधना करते समय वो शक्ति आपने अर्जित की कि किसी के बोलने पर भी न बोलने की, वो शक्ति केवल वहीं तक सीमित नहीं रहेगी, फिर वो शक्ति आपके व्यवहार काल में आ जाएगी फिर, क्योंकि आपने शक्ति बढ़ाई है ना। जैसे कोई विद्यालय में जाकर के पढ़ाई करे, विद्यालय में जाकर के पढ़ाई करे और पढ़ना सीख गया, तो केवल विद्यालय में नहीं पढ़ेगा, फिर वो घर भी आ जाएगा तो भी पढ़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या कहा, कोई स्कूल में जाकर के पढ़े और वो इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दे, तो क्या घर में जाएगा, वापस आएगा घर तो इंग्लिश पढ़ना भूल जाएगा? या फिर कहीं बाहर रिश्तेदारी में गया तो इंग्लिश पढ़ना भूल जाएगा? क्योंकि वो स्कूल में जाकर के इंग्लिश पढ़ने का अभ्यास कर लिया है। इसी प्रकार कोई साधना में बैठ करके मौन रहने का अभ्यास कर लिया है, किसी के बोलने पर भी जवाब न देने का अभ्यास कर लिया है, तो जब व्यवहार में आएगा तो वो अभ्यास काम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो फिर उस समय, क्योंकि उसे पता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ और मैंने किया है, तो व्यवहार में भी जब अवसर पड़े उस समय भी शांत रहो। कोई बोल रहा हो, कोई चिल्ला रहा हो, शांत। क्या इसके हमारे व्यवहार में प्रभाव नहीं आएगा? क्या इससे संबंधों में मधुरता नहीं आएगी? आप ये ना मान करके चलो यह केवल सत्संग या यह साधना केवल उनके लिए है जो अपना कल्याण चाहते हैं। ऐसा नहीं है। यह साधना जो सुख से जीवन जीना चाहते हैं, जो परिवार में सुंदर ढंग से आपस के रिश्तों को मधुर बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी है। और जो अपने व्यवसाय में आगे बढ़ना चाहता है उनके लिए भी है। कोई चाहे हॉस्पिटल में जाकर के नौकरी कर रहा हो, कोई स्कूल में जाकर के नौकरी कर रहा हो, वहाँ भी तो मनुष्य मिलेंगे, कोई अलग थोड़ी मिलते हैं। तो जहाँ मनुष्य मिलेंगे वहाँ पर ऐसे सद्गुणों की आवश्यकता होगी। तो फिर ये बात आपकी आपने जो प्रश्न किया अच्छा लगा। ये बात समझ में आई? क्या करना है? पहले बैठने के पहले ही निर्णय ले लो, आज जो हो जाए। क्या करना है? मुझे नहीं बोलना है, ठीक है। और मान लो फिसल गए फिर भी बोल दिए तो भी अपने लिए नाराज नहीं होना है, ये भी ध्यान रखो। नहीं कोसते क्या बताऊं, मैं तो फिर बोल दिया, फिर सब खराब गया। नहीं, अपने को कोसना बंद कर दो, अपने को डांटना बंद कर दो, क्योंकि वही है जो फिर ठीक करने वाला, फिर भी डांट रहे हो। जैसे कोई छोटा बच्चा चलना शुरू किए और चलते शुरू किया और गिर गया, अब सबके सब डांटने लग जाए, बताओ। या खुद ही कहने लग जाए मैं तो गिर गया, अब कभी नहीं चल पाऊंगा, तो सब हो सकता है। क्या कहता है? कोई बात नहीं, अब से सही, अब से सही। होता है कि नहीं होता है? बस यही साहस रखना है, अब से, अब की बार। कहते हैं ना इंग्लिश में ट्राई अगेन तो फिर से ट्राई करना है, ठीक है, फिर से करना है। तो फिर क्या होगा? और एक समय निश्चित आएगा कि आप सचमुच मौन हो जाओगे। और फिर उसको कंटिन्यू करना है, फिर उसको बनाए रखना है, और बना करके भीतर मजबूती बना लेनी उस चीज़ को। मैंने कहा था ना, किसी काम को जब करते हैं जितना अभ्यास, जैसे अभी कहा रोटी बेलने के संबंध में बता, आँख में पट्टी बांध बना रहे हैं। बाइक चलाने, साइकिल चलाने बच्चों कई बार देखो नटखट बच्चे दोनों हाथ छोड़ दिए रहते हैं, चलाते चलते हैं। और यहाँ जो नौसिखवा आदमी को हाथ पकड़ के भी एक्सीडेंट हो जाता है, सही है ना। तो फिर उसने ऐसा कुछ किया है कि वो काम वो कर सकता है। ऐसे ही होगा। तो एक दिन आएगा जब आप भी वाणी से शांत हो जाओगी, और जिसने वाणी को शांत करना शुरू किया, भीतर भीतर धीरे धीरे वह अपने मन पर भी वह नियंत्रण कर पाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से समय भी हो गया। आप लोगों को लगता है और बोले, ये बोलते लेकिन एक बात तो है, केवल मैं बोल दूं और केवल आप सुन लें, बहुत दिन से सुन रहे हैं, क्या बदलाव आया? काम शुरू करो, कल से सही, आज से सही, और न सही तो थोड़ी देर जब बिस्तर में थोड़ी देर के लिए थोड़ा झांक लो भीतर, पता चल जाएगा
कल सुबह उठो, थोड़ा झांक लो, थोड़ा से 5 मिनट के लिए सही कुछ तो करो थोड़ा सा। अब ये कहने से काम नहीं चलेगा, क्या बताएं, समझ नहीं मिलता है। ऐसा करते करते एक दिन मौत आ जाएगी, फिर कहोगे रुक जाओ मेरे पास समय नहीं है, तो मौत क्या कहेगी, अच्छा ठीक है चलो साल भर और देती हूँ। होगा ऐसा? नहीं होगा। और जिनके लिए समय आपने, जिनको ले करके आपने अपने लिए समय नहीं निकाला, वो सब यहीं छूट जाएगा। किसके लिए समय नहीं निकाल रहे हैं? या तो आप धन कमाने के लिए समय इतना समय लगा रहे हैं, या परिवार के लिए इतना समय लगा रहे हैं कि आपके लिए समय नहीं मिल रहा है। तो जिस दिन चलना होगा ना, वो सारे धन छूटेंगे, सारे परिवार छूटेंगे, और जिस शरीर के लिए लगा रहे वो शरीर भी छूटेगा। सही है ना? सब छूटेगा। तो क्यों ना थोड़ा 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 अपना समय निकालते। अब ये कहो जब सब काम फुर्सत हो जाएगा तब समय निकाल लूँगा, ये भी धोखा है। समुद्र के किनारे जाओ और ये सोचो जब लहर बंद हो जाएगी तब नहाऊंगा, नहा पाओगे? यदि समुद्र में स्नान करना है तो लहर आती रहेगी और स्नान कर लो। ये दुनियादारी का काम भी होता रहेगा, और मुझे अपने भीतर में जीवन बदलने का काम भी करना है, चाहे थोड़ा ही समय निकाले। ठीक है, करो, कल से करो, आज से। और फिर वहाँ से जो आए, जो भी वहाँ आपको समस्या लगे वो बताओ, जो भी वहाँ व्यवधान लगे वो बताओ, और क्या आज हमने किया लेकिन क्या रिजल्ट आया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, जो तो बताओ। तो वो आपका, देखो इसने कहा तो केवल इनके लिए नहीं हुआ ये उत्तर इनके लिए नहीं हुआ, सबके लिए हुआ कि नहीं हुआ? तो आपकी समस्या का यदि यहाँ पर चर्चा होगी और समाधान होगा तो केवल आपकी समस्या नहीं होगा, सबकी होगा, क्योंकि सबके भीतर वही है। ऐसा नहीं है केवल इन्हीं के बचे रहे, वो समस्या सब जूझ रहे हैं, लेकिन उसके रास्ता नहीं मिल रहा है कि कैसे पार जाए। हो सकता है आपकी समस्या जो बताओ और वो दूसरे के समाधान का भी रास्ता बन जाए बिना बोले। समझ गए मेरी बातें? तो इस